हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उच्चारण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, क का उच्चारण कहाँ से होता है और ह का उच्चारण कहाँ से होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद आज के वीडियो में हम सभी लोग च का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान, त और भी सारे उच्चारण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नियम दूसरा कहता है कि इचु य शानम तालु, इचु यशानम तालु। अब इसके अर्थ को समझते हैं। नियम कहता है कि ई में दो हो जाता है, ई में दो हो जाता है, एक ह्रस्व होता है और एक हमारा दीर्घ ई होता है। जी हाँ दोस्तों, ई में दो हो जाता है, एक ह्रस्व ई और एक होता है दीर्घ ई। अब देखिए, एक कह रहा है चू, और चू का अर्थ क्या होता है? तो चू का अर्थ होता है च वर्ग, और च वर्ग का मतलब क्या होता है? तो च वर्ग का मतलब होता है च छ ज झ य होता है च वर्ग का अर्थ। अब देखिए, यह है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यह हो गया। इसके अलावे तलावी श, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया तलावी श। अब यहाँ पर नम का अर्थ होता है नियम, तालु है तो यहाँ पर हो गया तालु। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर पूछा जाए कि ई का उच्चारण कहाँ से होता है तो तालु से होता है। इचु यसानम तालु, ये जितना आप लोग वर्णों को देख रहे हैं, ये सारे वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। अगर पूछा जाए कि च का उच्चारण कहाँ से होता है तो तालु से, तो च का उच्चारण कहाँ से होता है तो तालु से होता है। उसी प्रकार से ज का उच्चारण कहाँ से होता है? जब च का उच्चारण तालु से हुआ तो ज का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? तो तालु से हो जाएगा। उसी प्रकार से य का उच्चारण और तलावी श का उच्चारण कहाँ से होते हैं? तो तालु से होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है ऋतु रसानम मूर्धा, ऋतु रसानम मूर्धा। अब देखिए, री है तो मैंने यहाँ पर री लिख लिया। टू का अर्थ होता है ट वर्ग, और ट वर्ग का अर्थ होता है ट ठ ड ढ टवर्गीण। यहाँ पर र है तो मैंने लिख लिया र। ए मूर्धन्य श है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मूर्धन्य श। है ना। नम का अभिप्राय क्या है? नियम। मूर्धा है तो यहाँ पर मूर्धा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाए कि री का उच्चारण कहाँ से होता है, री हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तो मूर्धा से, ट या री, तो ये भी क्या हो जाता है हमारा? मूर्धा। उसी प्रकार से ठ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है। र का उच्चारण कहाँ से होता है? तो र का उच्चारण भी कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धन्य स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है। तो कहने का मतलब ये है, ट ठ ड ढ में से कोई पूछ दे तो मूर्धा हो जाएगा, और च छ ज झ में से कोई पूछ देगा तो तालु हो जाएगा। चौथा नियम कहता है ऋतु लसानम दंत, अर्थात ऋ हो गया हमारा, तू का मतलब होता है त वर्ग, और ल यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ल, ऋतु लसानम। तो ऋतु लसानम, हाँ, तो लृ है तो यहाँ पर हो गया लृ हो गया हमारा। तू का मतलब होता है त वर्ग, और त वर्ग का मतलब होता है त थ द ध न होता है। यहाँ पर ल है तो यहाँ पर हो गया ल हमारा। ये है हमारा दंतिश, तो ये हमारा हो गया दंतिश। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर पूछा जाए कि त के उच्चारण कहाँ से होता है, त का तो दंत से हो जाएगा। थ का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा?
तो दंत से हो जाएगा। न का उच्चारण तो दंत से। अगर पूछा जाए कि ल का उच्चारण कहाँ से होता है तो दंत से होता है, और दंती श का उच्चारण भी दंत से हैं। अगला नियम हमारा कहता है उपु पदमानियानम ओष्ठे। उपु पदमानियानम ओष्ठे। ध्यान दीजिए, एक चीज और हम लोग को समझना है, अगर इतना बड़ा हमें याद नहीं है तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप इन वर्णों को केवल और केवल याद रखते हैं तो ये सही बात है। और अगर ये इन सारे बड़े नामों को जैसे उपु पदमानियानम ओष्ठ एक कहने नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इन वर्णों को हमें याद रखना है। तो देखिए, उपु पदमानियानम ओष्ठ अर्थात उ का उच्चारण, और एक होता है उ में दो हो जाता है, एक हर्ष उ और एक होता है हमारा दीर्घ उ होता है। यहाँ पु का मतलब है प वर्ग, और प वर्ग का मतलब होता है फ फ ब भ म होता है। यहाँ पदमानियानम और पदमानियानम, नियानम का अर्थ होता है नियम। तो इन सभी का उच्चारण कहाँ से होगा, तो इन सभी का उच्चारण ओंठ से हो जाएगा। तो देखिए, पूछा जाए उ का उच्चारण ओंठ से, प का उच्चारण प। तो जब हम लोग प बोलते हैं तो प में ये जो हमारा दोनों ओंठे हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो प का उच्चारण कहाँ से होगा, तो ओष से हो जाएगा। ब का उच्चारण कहाँ से होगा, तो ओष से हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग च का उच्चारण स्थान के बारे में, ट का और त का और उ का और भी सारे वर्णों का अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम सभी लोग जितने भी सारे वर्णों जो रह गया है उन सारे वर्णों को जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और खास करके ये आईए जैसे या आईएएस एग्जामों जैसे ये परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें,